हे कोडर्स, वेलकम टू ड्रॉप कोड। तो होप आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी होगी जो कि पॉइंटर्स पे थी। अगर आपने वो वीडियो ना देखी हो तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप पहले जाकर वो वीडियो देखें, देन आप आगे समझें। तो आज हम बात करने वाले स्ट्रिंग्स के बारे में। तो चलिए समझते हैं स्ट्रिंग्स क्या होती है। सो विदाउट फर्दर ड्यू लेट्स मूव टू आवर वीडियो। सो स्टार्ट करते हैं इसकी डेफिनेशन से। तो इसकी डेफिनेशन में क्या लिखा, अ स्ट्रिंग एज अ डेटा टाइप यूज्ड इन प्रोग्रामिंग। अब डेटा टाइप क्या होते हैं? डेटा टाइप एक फॉर्मेट होता है जहां हम अपने डेटा को स्टोर कर सकते हैं एंड उसे प्रोसेस कर सकते हैं ऑर्गेनाइज वे में। अ स्ट्रिंग इज अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर, मतलब कि जो हमारी स्ट्रिंग होती है वो हमारे कैरेक्टर्स का सीक्वेंस होता है। कैरेक्टर मतलब एक सिंगल डिजिट, मतलब कि हम इसे इस टाइप से कैरेक्टर को लिख सकते हैं। पर अगर हम स्ट्रिंग की बात करें, स्ट्रिंग को हम लिखते हैं डबल इन्वर्टेड कॉमा में, और यहाँ पे हम कुछ भी चीज़ लिख सकते हैं, जैसे कि हमने नेम लिखा। तो ये एक स्ट्रिंग कहलाती है। तो अगर इसमें और हम समझें तो ये क्या करती है, इट कंटेन्स लेटर नंबर एंड सिंबल, मतलब कि ये जैसे लेटर हमारे कंटेन करती है जैसे एन एम, इसके बाद ये हमारे सिंबल भी कंटेन कर सकती है, एट द रेट, हैशटैग्स, एस्ट्रिक्स। इसके बाद ये इवन स्पेस भी कंटेन करती है। अगर हम स्ट्रिंग को ऐसा खाली प्रिंट करा दें तो इसमें स्पेस रहेगा, मतलब कि इसमें कुछ ना कुछ हमेशा रहता ही है। अगर कुछ नहीं हुआ तो ये स्पेस कंटेन करेगी ही करेगी। ये सारे सिमिलर काम करने के लिए हमारे पास एक और डेटा टाइप होता है जो कि होता है हमारा कैरेक्टर एरे। पर जो स्ट्रिंग होती है वो कुछ पर्सपेक्टिव से हमारी कैरेक्टर एरे से बेटर होती है, इसलिए हम स्ट्रिंग का यूज करते हैं। तो चलिए एक बार ये भी देख लेते हैं कैरेक्टर एरे क्या होते हैं। सो कैरेक्टर एरे होल्ड्स मल्टीपल कैरेक्टर वैल्यूज इन कॉन्टिजियस मेमोरी लोकेशन। अगर आप देखें तो हमने लास्ट टाइम जो समझा था एरे, वो हमारे इंटीजर टाइप का था। अगर हम उसे इंटीजर की जगह कैरेक्टर से डिफाइन कर दें तो वो कैरेक्टर एरे बन जाता है। अगर आपने हमारी एरे वाली वीडियो ना देखी हो तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप पहले उसे जाकर देख लें, तो आपको कैरेक्टर एरे अच्छे से समझ आ जाएगा, जिसके लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहे होंगे। तो कैरेक्टर एरे और स्ट्रिंग सिमिलर टाइप के होते हैं पर इनमें कुछ डिफरेंस होता है। तो चलिए इन दोनों के बीच के डिफरेंस को समझ लेते हैं। तो हमने कुछ पॉइंट्स लिख रखे हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आप इसे एग्जाम में भी यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखें तो पहला डिफरेंस ये होता है कि कैरेक्टर एरे में हमें क्या करना पड़ता है कि जब भी हम कोई एरे बनाते हैं उसका हमें साइज डिक्लेयर करना पड़ता है। जैसे कि हमने आपको एरे वाली वीडियो में समझाया था, अगर आप एरे बनाते हैं तो उसमें आपको उसका साइज डिक्लेयर करना पड़ता था। जैसे हमने यहाँ पे 5 को लिखा है वैसे आपको उसका साइज डिक्लेयर करना पड़ता था, लेकिन हमें स्ट्रिंग में किसी भी टाइप के साइज को डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं होती है। सेकंड पॉइंट, इट टेक्स मेमोरी, मतलब कि इसमें अगर हम देखें तो हमारा मेन काम होता है कि हमारे प्रोग्राम को इफिशियंट बनाना और उसमें कम टाइम लगे और कम मेमोरी का यूज हो। तो अगर हम कैरेक्टर एरे को देखें तो वो थोड़ी ज्यादा मेमोरी ऑक्यूपाई करता है स्ट्रिंग से। तो अगर आप देखें तो हमने आपको लास्ट में पॉइंटर का टॉपिक भी समझा रखा है। तो उसमें क्या होता था कि हम एरे को किसी पॉइंटर से पॉइंट करें तो हमें उसमें मल्टीपल पॉइंटर्स की नीड होगी, पर अगर हम स्ट्रिंग में देखें तो हम एक सिंगल पॉइंटर से पूरी स्ट्रिंग को पॉइंट करा सकते हैं। अब हम थर्ड पॉइंट की ओर चलते हैं। तो अगर कैरेक्टर एरे में देखें तो इसमें क्या होता है, हम इसमें जो एक्स्ट्रा कैरेक्टर होता है उसे हम टर्मिनेट नहीं कर सकते या तो डिलीट नहीं कर सकते, पर हम स्ट्रिंग में ये काम कर सकते हैं। ये काम कर सकते हैं हम एक स्पेशल कैरेक्टर से जो कि होता है हमारा \0। इससे हम क्या कर सकते हैं कि अपना जो हमारा एक्स्ट्रा कैरेक्टर है उसे हम डिलीट कर सकते हैं। अब हम चलते हैं अपने फोर्थ पॉइंट की ओर। फोर्थ पॉइंट क्या कहता है, इसमें लिमिटेड ऑपरेशंस होते हैं, मतलब कि कैरेक्टर अरे हम देखें तो इसमें लिमिटेड नंबर ऑफ ऑपरेशंस होते हैं, और स्ट्रिंग में अगर देखें तो हमें मल्टीपल ऑपरेशन परफॉर्म करने मिल जाते हैं, जिससे हमें इसका यूज करना और ईजी हो जाता है। तो देख लेते हैं इसके मल्टीपल ऑपरेशंस क्या हैं। सो देयर आर मल्टीपल ऑपरेशंस दैट वी कैन परफॉर्म इन स्ट्रिंग्स। सो पहला ऑपरेशन अगर हम देखें तो str.append, str यहाँ पे क्या है, str हमने अपने स्ट्रिंग का नाम दे रखा है। जैसे अगर हमें स्ट्रिंग को डिक्लेयर करना है तो हम क्या करते हैं कि सबसे पहले लिखते हैं स्ट्रिंग और उसके बाद उसका लिखते हैं नेम, एंड देन हम क्या करते हैं इक्वल्स टू लगा के डबल इन्वर्टेड कॉमा में हम अपने कुछ सीक्वेंस ऑफ लेटर लिख देते हैं। तो बेसिकली ये तरीका होता है हमें अपने स्ट्रिंग को क्रिएट करने का। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो ये इसका नेम है, ये इसका टाइप है, और यहाँ पे हम सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर लिखते हैं जो कि होते हैं हमारे डबल इन्वर्टेड कॉमास में। तो अगर हम इसे ऑपरेशंस की बात करें तो इसके ऑपरेशंस मल्टीपल टाइप्स के होते हैं जो हम आपको एक एक करके समझाते हैं। तो str.append, append का क्या मतलब होता है, अगर हमें किसी स्ट्रिंग के आगे दूसरी स्ट्रिंग को मर्ज करना हो या उसमें ऐड करना हो, उसमें कॉन्केट करना हो। कॉन्केट मतलब होता है स्ट्रिंग को प्लस करना। तो अगर हम उसमें कॉन्केट करें तो हम str.append का यूज कर सकते हैं, जिससे हमें दो स्ट्रिंग्स एक में कन्वर्ट हो जाएगी। तो अब हम अगर इसका दूसरा ऑपरेशन देखें तो दूसरा ऑपरेशन क्या कहते हैं, str.clear। जो हमारी स्ट्रिंग लिखी हुई है, मान लीजिए कोई हमारी स्ट्रिंग है जिसमें हमने अपना नेम दे रखा है,
मान लीजिए ये कोई स्ट्रिंग है ड्रॉप कोड नाम की, इसमें अगर हम str.clear नाम का फंक्शन यूज कर लें तो ये स्ट्रिंग एम्प्टी हो जाएगी। अगर हम इसे प्रिंट कराने की कोशिश करेंगे तो इसमें कुछ प्रिंट नहीं होगा। अब हम इसका तीसरा ऑपरेशन देखें तो ये होता है str.length का। मतलब हम क्या कर सकते हैं, हमें जब एरे में देखना होता है कि उसकी लेंथ क्या है तो हमें उसमें उसका साइज डिक्लेयर करना पड़ता है, पर अब इसमें स्ट्रिंग में हमें इसका साइज डिक्लेयर नहीं करना पड़ता और हम इस फंक्शन से डायरेक्ट उसकी लेंथ निकाल सकते हैं। तो ऐसे वेरियस मल्टीपल इसके फंक्शंस हैं जो कि हम आपको डायरेक्ट कोड में समझाते हैं। यहाँ पे समझाना और वहां पे समझाने में फर्क होगा, और वहां पर समझाने पर आपको ये अच्छे से समझ भी आ रहा होगा। तो चलिए चलते हैं VS कोड पर और इसे समझने की कोशिश करते हैं और देखते हैं इसके ऑपरेशंस कहाँ कहाँ यूज होते हैं। तो कोडर्स हम आ चुके हैं VS कोड पर। तो अब देखेंगे हम स्ट्रिंग को क्रिएट कैसे करते हैं। सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अपनी नेसेसरी हेडर फाइल्स इंक्लूड करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपनी हेडर फाइल इंक्लूड कर लेते हैं। अब हमें जब स्ट्रिंग का यूज़ करना है तो हमें एक लाइब्रेरी इंक्लूड करनी पड़ती है, वो होती है हमारी स्ट्रिंग से। तो हमें हैज़ इंक्लूड स्ट्रिंग करनी पड़ेगी। इसके बाद जब हमें कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करने, तो हमें ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए एक लाइब्रेरी और इंक्लूड करनी पड़ेगी जो कि है हैज़ इंक्लूड एल्गोरिथम की। तो हमने सारी इंपॉर्टेंट लाइब्रेरी इंक्लूड कर ली है और अब हम अपना प्रोग्राम लिखते हैं। तो हमने अपना मेन प्रोग्राम बना लिया है और अब हम क्या करते हैं, हम स्ट्रिंग को क्रिएट करते हैं। स्ट्रिंग को कैसे क्रिएट करना है वो हम आपको बताते हैं। तो सबसे पहले तो हमें स्ट्रिंग लिखना होता है स्ट्रिंग को क्रिएट करने के लिए। इसके बाद हमें उसका नेम देना पड़ता है। नेम हम str देते हैं। इसके बाद हम क्या करते हैं, इसमें अगर हमें कुछ इनपुट देना है तो हम यहाँ से दे सकते हैं। जैसे हमें डबल इन्वर्टेड कॉमा का यूज़ करना है और हम यहाँ पे स्ट्रिंग देते हैं। तो हमने स्ट्रिंग दी ड्रॉप कोड, और अब हम इसे प्रिंट करा कर देखते हैं। जो हमने वेरिएबल लिया था उसके नाम से हम इसे प्रिंट करा सकते हैं। हमारे यहाँ पे वेरिएबल था जो कि नेम था हमारा str था, तो हम str को प्रिंट कराएंगे तो हमारी स्ट्रिंग प्रिंट हो जाएगी। तो हम इसे प्रिंट करा कर देखते हैं। तो हमारी स्ट्रिंग प्रिंट होकर आ चुकी है और ये हमारा ड्रॉप कोड आउटपुट में मिल चुका है हमें। तो अब हम क्या करते हैं, हम इसमें इनपुट यूज़र से लेकर देखते हैं। यूज़र से इनपुट लेने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले एक स्ट्रिंग बनानी पड़ेगी। तो हमने स्ट्रिंग बना ली है और अब हमें इस स्ट्रिंग में इनपुट देना है। तो हम क्या करेंगे, सीन मतलब कंसोल इनपुट, और यहाँ पे हम करेंगे str। और हमने यहाँ पे अपना इनपुट ले लिया है और हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक मैसेज पहले प्रिंट करा देते हैं जहाँ पे हमें इनपुट करानी है। और हम करते हैं अब अपनी स्ट्रिंग को प्रिंट, जो कि हमारी str थी। तो सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो हमें यहाँ पे अपनी स्ट्रिंग को इनपुट करनी है। तो हमें एंटर का आउटपुट मिल चुका है, तो हम यहाँ पे अपना इनपुट दे देते हैं। तो हमने अपना इनपुट दे दिया है और अब हम इसे प्रिंट कराते हैं। तो इसे सेव करते हैं और देन रन। तो अगर आप देखेंगे हमारा ड्रॉप कोड प्रिंट होकर आ चुका है। तो अब हम क्या करते हैं, अपना एक और चीज़ आपको समझाते हैं जो आपके काम आने वाली। हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे सपोज हम किसी का नेम देते हैं। मान लो हमने यहाँ पे दिया ड्रॉप कोड, ड्रॉप पर हमने बीच में स्पेस लगा दिया। अब हम देखते हैं हम आउटपुट में क्या मिलने वाला है। तो अगर आप देखेंगे तो हमें आउटपुट में सिर्फ ड्रॉप मिला है। यहाँ पे ड्रॉप क्यों मिला है, क्योंकि हमने बीच में स्पेस लगा दिया था। बीच में स्पेस लगाने का मतलब होता है कि हमारी स्ट्रिंग यहीं पे ख़त्म हो चुकी है। पर अगर हमें पूरा ड्रॉप कोड विद स्पेस प्रिंट कराना तो हम उसके लिए क्या करते हैं, हम उसके लिए गेटलाइन फंक्शन का यूज़ करते हैं। तो हम इसका यूज़ करके आपको दिखाते हैं। सबसे पहले हमें क्या लिखना होता है, गेटलाइन। इसके बाद हम यहाँ पे लिखते हैं cn, और हम यहाँ पे इसके आर्गुमेंट में cn दे रहे हैं। और इसके बाद हम क्या करते हैं, अपना str को यहाँ पे लिखते हैं जो हमारा नेम था। तो हमने अपना गेटलाइन फंक्शन यूज़ कर लिया। हमने इसके आर्गुमेंट पे cn और str दे दिया। cn मतलब कंसोल इनपुट एंड str जो कि हमारा स्ट्रिंग का नेम था। तो अब हम इसे चला कर देखते हैं। तो हमें यहाँ पे एंटर का मैसेज मिल गया है और अब हम क्या करेंगे, अपना ड्रॉप कोड लिखेंगे विद स्पेस। तो हमने इसे चला कर देखा तो हमें आउटपुट में ड्रॉप कोड मिल गया है विद स्पेस। तो हमें गेटलाइन फंक्शन का यूज़ हम तब कर सकते हैं जब हमें मल्टीपल नेम्स प्रिंट कराने हो। तो अब हम इसके कुछ ऑपरेशंस देख लेते हैं जो कि इसे कैरेक्टर एरे से अलग बनाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे ऑपरेशंस को समझना। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम एक स्ट्रिंग बना लेते हैं जिसमें हम कुछ इनपुट दे देते हैं। तो हमने अपनी स्ट्रिंग क्रिएट कर ली है और हम इसे सिंपली प्रिंट करा कर देख लेते हैं एक बार। तो हमने अपनी स्ट्रिंग प्रिंट करा ली है और हमें आउटपुट पे ड्रॉप कोड मिल गया है। तो अब हम इसके ऑपरेशंस लगाना चालू करते हैं। सबसे पहले अगर हमें स्ट्रिंग में कुछ ऐड करना हो तो हम उसे कैसे ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हमने एक स्ट्रिंग बना लिया str। हम दूसरी स्ट्रिंग बनाते हैं str1। तो हमने दूसरी स्ट्रिंग क्रिएट कर ली है और हम क्या करते हैं, ड्रॉप कोड जैसे हमने फर्स्ट स्ट्रिंग ली थी, अब हम क्या करते हैं दूसरी स्ट्रिंग लेते हैं जो कि हम
रैंडम कुछ ले सकते हैं, जैसे कि हमने मान लीजिए लिया कोडिंग। तो अब हमें दोनों स्ट्रिंग्स को मर्ज करना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक हमारा फंक्शन होता है अपेंड नाम का, तो हम उसे यूज़ करते हैं यहाँ पे। तो हमने यहाँ पे str.append का यूज़ करा और हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो स्ट्रिंग हम इसके बाद ऐड करनी है उसे हम यहाँ पर लिखते हैं। तो हमें इसके बाद str1 लेनी है, तो जो कि हमने ले ली है। तो अब हम क्या करेंगे, जैसे हमने यहाँ पे दिया जो हमारी फर्स्ट स्ट्रिंग थी, इसके बाद हमने .append लिखा। .append हमारे लिखने के बाद हमने क्या करा, यहाँ पे str1 दे दिया। तो ये स्ट्रिंग हमारी बाद में ऐड होने वाली है और ये फर्स्ट में ऐड होने वाली है। तो हम इसे प्रिंट करा कर देख लेते हैं और ये आपको ड्रॉप कोड कोडिंग मिल चुका है। तो हम इसे क्या करते हैं, इसे अपना नाम दे देते हैं इस फंक्शन को, जो कि हम यहाँ पे लिख देते हैं एडिशन ऑफ स्ट्रिंग। अब हम अपना दूसरा ऑपरेशन चलाने वाले हैं, जो कि हमारा str.clear का। इससे क्या होगा, हमारी स्ट्रिंग क्लियर हो जाएगी। यहाँ पे हम लिख देते हैं टू क्लियर स्ट्रिंग। हमें स्ट्रिंग को क्लियर करना हो तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे str.clear लिखेंगे और यहाँ पे इसे प्रिंट करा देंगे। जैसे आप देखेंगे हमारा ये ड्रॉप कोड हमने यहाँ से ले लिया है और हम इसे प्रिंट कराते हैं अब। तो अगर आप देखेंगे आउटपुट में तो हमें ब्लैंक मिला है, क्योंकि हमने यहाँ पे अपनी स्ट्रिंग को क्लियर करा दिया। हमें यहाँ पे आउटपुट पर कुछ नहीं मिला है, तो हमने यहाँ पे सेकेंड ऑपरेशन देखा। अब हम चलते हैं थर्ड ऑपरेशन की ओर। अब हमें मान लीजिए किसी पर्टिकुलर इंडेक्स पे कुछ वहाँ पे अल्फ़ाबेट या कैरेक्टर होते हैं, उसे हमें हटाने। तो हम क्या करेंगे, उसके लिए हम यहाँ पे एक नया फंक्शन का यूज़ करते हैं, जो कि होता है हमारा str.erase। हम यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पे अल्फ़ाबेट का इंडेक्स देते हैं, जिसके बाद हमें स्ट्रिंग के कुछ अल्फ़ाबेट क्लियर करने हैं। तो सबसे पहले हमने मान लीजिए ड्रॉप कोड जैसे हमने यहाँ पे दे रखा है, तो ड्रॉप कोड के बाद हमने मान लीजिए ये एरे जैसा नहीं होता है, यहाँ पे 0 से इंडेक्सिंग नहीं, यहाँ पे 1 से इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है। डी मतलब 1 है, तो हम यहाँ पे करेंगे 1 के आगे कुछ 3 जो कैरेक्टर है हमें उसे मिटाने हैं। तो हम क्या करेंगे 1,3। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमें 1 के आगे 3 कैरेक्टर मिटाने हैं, मतलब कि हमें डी के आगे ROP हटाना है। तो हम यहाँ पे इसे हटाने के लिए str.erase का यूज़ करते हैं और हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्रिंट करा देंगे। तो अगर आप देखेंगे तो हमें यहाँ पे डी के आगे मतलब 1 इंडेक्स के आगे 3rd इंडेक्स तक उसके आगे 3 इंडेक्स मतलब कि 2, 3, 4 हमें यहाँ पे इरेज होते हुए दिख रहे हैं। जैसे आउटपुट में DCOD लिखा है, मतलब डी कोड, और यहाँ पे ROP यहाँ से इरेज हो चुका है। तो हम इसे नाम दे देते हैं टू इरेज पर्टिकुलर इंडेक्स। जैसे हमने अभी यहाँ पे देखा कि हमने कुछ चीज़ें इरेज करनी थी, तो हमने str.erase का फंक्शन यूज़ करा। अब हमें यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐड करनी है, तो हम क्या करते हैं, वहाँ पे उस पर्टिकुलर इंडेक्स पे हम कुछ इंसर्ट करना है, तो हमें वहाँ पे लिखना पड़ता है str.insert। str हमारा नेम है, .insert फंक्शन है। हम क्या करेंगे, यहाँ पे अगर हमें फर्स्ट इंडेक्स के बाद कुछ चीज़ें ऐड करनी है, तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट इंडेक्स यहाँ पे लिखेंगे, उसके बाद कॉमा, और यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो चीज़ें हमें इंसर्ट करानी वो हम लिखेंगे। तो मान लीजिए हमें यहाँ पे इंसर्ट कराना है रैंडम कुछ चीज़ें, जैसे कि A, B एंड C, और अब हम इसे प्रिंट करा कर देखते हैं। तो अगर आप आउटपुट में देखेंगे, जो हमारा फर्स्ट इंडेक्स पे था D, वो हमारा प्रिंट हो चुका है, क्योंकि हमें उसे बाद पे इंसर्ट करना था। तो जैसे हमने D इंसर्ट करा, इसके बाद हमें जो इंसर्ट करना था एक्स्ट्रा ABC, वो हमारा इंसर्ट हो चुका है स्ट्रिंग में। तो यहाँ पे हम इसे नाम दे देते हैं टू ऐड इन पर्टिकुलर इंडेक्स। तो जब हमें एरे में उसका लेंथ निकालना पड़ता था, तो हमें उससे पहले उसकी लेंथ डिक्लेयर करनी पड़ती थी, उससे उसकी लेंथ निकलती थी। यहाँ पे हमें इस स्ट्रिंग में उसकी लेंथ डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, और अगर हमें उसकी लेंथ की ज़रूरत पड़ती है तो हम उसे एक फंक्शन से उसकी लेंथ फाइंड कर सकते हैं। तो उसका फंक्शन जो है हम उसे देख लेते हैं। तो अगर आप str.length, जो कि एक फंक्शन है स्ट्रिंग की लेंथ फाइंड करने का, उसे आप प्रिंट कर देंगे, तो हमें यहाँ पे स्ट्रिंग की लेंथ मिल जाएगी, जो कि हमारी स्ट्रिंग थी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 थी। तो हमें से लेंथ में 8 मिलनी चाहिए। तो जैसा आप देखेंगे हमें आउटपुट में 8 मिल चुका है। तो ये हमारा जो फंक्शन था इसकी लेंथ फाइंड करने के लिए था, तो हम इसे नाम दे देते हैं टू फाइंड लेंथ। एरे में जब भी हमें सब एरे निकालना पड़ता है, तो उसके लिए हमें एक पर्टिकुलर कोड लिखना पड़ता है, पर हम स्ट्रिंग में उसका सब एरे निकालने के लिए कोड की बजाय हम उसे फंक्शन में यूज़ कर सकते हैं। उसका फंक्शन होता है str.subArray का। तो उसके बाद हम इसे सब एरे निकाल सकते हैं। तो इसे हम एक बार सब एरे निकाल कर चेक कर लेते हैं। अगर आप सब एरे के बारे में नहीं जानते, तो सब एरे होता है किसी एरे का एरे, मतलब एरे के अंदर ही कुछ अगर कंटिन्यूस मेमोरी एलोकेशन में देखेंगे, तो हम इसे सब एरे निकालने के लिए एक फंक्शन होता है str.subArray का, तो हम उसे ट्राई कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पे अपना
स्ट्रिंग जो कि ड्रॉप कोड थी वो क्रिएट यहाँ पे कर ली है। तो हमें जब भी एरे में सब स्ट्रिंग निकालनी होती तो हमें उसके लिए पर्टिकुलर कोड लिखना पड़ता है। पर हमें स्ट्रिंग में अगर कोई सब स्ट्रिंग निकालनी है तो हम क्या करते हैं, उसके लिए एक फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। ऑल्दो हम इसे कोड से भी निकाल सकते हैं, पर हमें फंक्शन का यूज़ करने वाले हैं। तो सब स्ट्रिंग क्या होती है, अगर आप जानेंगे, हमने अगर कोई स्ट्रिंग बनाई है तो उसके किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर के बाद उसके जो अल्फ़ाबेट होंगे वो हमारी सब स्ट्रिंग होगी। मतलब अगर एक एग्जांपल ले लें यहाँ पे, तो ड्रॉप कोड की जो हमारी सब स्ट्रिंग हो सकती है वो हमारी कोड हो सकती है, वो हमारी ओपी कोड हो सकती है। इस टाइप से हम इसे सब स्ट्रिंग मांग सकते हैं। पर हमें सी के बाद अगर हमें इसे रिवर्स ऑर्डर में देखें तो इसकी वो सब स्ट्रिंग नहीं मानी जाएगी। तो सबसे पहले अगर हमें सब स्ट्रिंग निकालनी है तो हम इसे फंक्शन का यूज़ करके इसी सब स्ट्रिंग निकालते हैं। तो सब स्ट्रिंग निकालने के लिए हमारा फंक्शन होता है नेम के बाद डॉट सब स्ट्रिंग। जैसे हमने फंक्शन लिखा तो हमें एक चीज़ यहाँ पे डिक्लेयर करनी है कि हमें किस कैरेक्टर के बाद उसकी सब स्ट्रिंग चाहिए। मान लीजिए हमें यहाँ पे पी के बाद चाहिए, तो पी हमारा किस फोर्थ इंडेक्स पे है, तो हमें 4 के बाद चाहिए तो हमें यहाँ 4 लिखना है। एंड देन जहाँ तक की चाहिए, मतलब कि उसकी रेंज, मतलब हमें सिर्फ उसके आगे 3 वर्ड ही चाहिए तो हमें यहाँ पे 3 लिखना पड़ेगा। 2 अल्फ़ाबेट चाहिए तो हमें 2 अल्फ़ाबेट ही लिखना पड़ेगा, और 1 चाहिए तो 1 अल्फ़ाबेट लिखना पड़ेगा। तो हमें मान लीजिए उसके बाद 3 अल्फ़ाबेट चाहिए तो हमें यहाँ पे 3 लिखे। इसके बाद इसे सेव करना है एंड देन यहाँ पे हमारी स्ट्रिंग प्रिंट करानी है। इसे प्रिंट कराया जैसे हमने, तो हमें यहाँ पे अपना आउटपुट मिल गया है जो कि हमारा कोड है। मतलब कि जैसे आप देखेंगे यहाँ पे हमने 4 इंडेक्स वाले कैरेक्टर के बाद के 3 इंडेक्स प्रिंट कराने थे, मतलब कि COD। मतलब हमें जब तक 3 प्रिंट कराने सिर्फ 3 ही होंगे, यहाँ पे चौथा वाला नहीं होने वाला। तो जैसे हमने अपना कोड लिखा उसके अकॉर्डिंग हमें आउटपुट मिल गया COD करके। तो हमें सबस्ट्रिंग यहाँ पे निकाल लिए और अब हम इसे नेम दे देते हैं टू फाइंड सबस्ट्रिंग। अब मान लीजिए कि हमें किसी स्ट्रिंग को इंट में यानी कि इंटीजर में कन्वर्ट करना है, तो हम उसे कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपनी एक स्ट्रिंग डिक्लेयर कर लेते हैं। जैसे हमने अपनी स्ट्रिंग में मान लीजिए कोई नंबर्स दे दिए यहाँ पर, जैसे हमने मान लीजिए 555 कोई नंबर दिया, इसमें हमें इसे इंटीजर में कन्वर्ट करना है। तो हमें इसे इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि एक अलग से वेरिएबल बनाना पड़ेगा इंट ए। उसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक फंक्शन होता है STOI करके, जिसमें हमें अपनी स्ट्रिंग को डालना पड़ता है। जैसे कि हमने मान लीजिए STOI करके एक फंक्शन बना लिया और हमने अपनी इसमें स्ट्रिंग इनपुट कर दिया। तो अगर आप देखें यहाँ पे, और हम इसे में प्रिंट करा दे कुछ Cout A+2, मान लीजिए हमें यहाँ पे A+2 कराया है, तो हमें आउटपुट में अगर ये इंटीजर होता तो हमें 557 मिल रहा होता। तो अगर हम इसे प्रिंट करा कर देख ले तो हम देखते हैं इसमें आउटपुट में क्या मिल रहा है। तो ऐसा आप देखेंगे कि ये आउटपुट में हमें यहाँ पर मिल चुका है अपना 557। तो ये एक इंटीजर है। अगर हम ये सब चीज़ नहीं कराते तो हमें क्या 5557 मिल रहा होता, मतलब कि ये स्ट्रिंग में ही कन्वर्ट हो गई होती। जैसे कि अगर आप देखें यहाँ पे, हमें यहाँ पे मान लीजिए प्रिंट करानी है यहाँ पे STR+2। जैसे ही आपने यहाँ STR+2 प्रिंट कराया यहाँ पे और इसे इंटीजर में कन्वर्ट नहीं किया है, तो हमें यहाँ पे क्या मिल रहा है आउटपुट में 5552। मतलब कि ये एक स्ट्रिंग है, पर से इंटीजर में कन्वर्ट करेंगे तो 557 बन जाएगी, जैसा कि हमने आपको अभी बताया। तो यहाँ पे हम इसे लिख देते हैं टू कन्वर्ट इंट टू स्ट्रिंग। जब हमें एरे को सॉर्ट करना होता है, सॉर्टिंग मतलब अगर कोई रैंडम ऐसे नंबर दिए रखें, मान लीजिए ऐसे नंबर दिए रखें, तो हमें इसे सॉर्ट करना है तो ऐसे 1 2 3 4 5 6 ऐसे लिखते हैं। तो सॉर्ट मतलब उसे एक असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना। तो हमें जब किसी एरे को सॉर्ट करना होता है तो उसके लिए हमें डिफरेंट मेथड हमारे पास होती है। जैसे कि हमारा हो गया सॉर्टिंग की मेथड होती है, जो कि हमारा बबल सॉर्ट, इंसर्ट सॉर्ट एंड मेनी मोर हमारे पास मेथड्स होती है किसी एरे को सॉर्ट करने के लिए। अगर हमें किसी स्ट्रिंग को सॉर्ट करना है तो हम उसके लिए फंक्शन एक लिख सकते हैं। तो हम उसे देखते हैं कि वो फंक्शन क्या है। सबसे पहले उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम अपनी एक स्ट्रिंग डिक्लेयर करते हैं। मान लीजिए हमने यहाँ पे कोई स्ट्रिंग दी और हमें यहाँ पे कुछ रैंडम वर्ड्स दे दिए यहाँ पे, तो ये अनसॉर्टेड स्ट्रिंग है। अगर हमें इसे सॉर्ट करना है तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे सॉर्ट का एक फंक्शन लिखते हैं। हमें इसे जहाँ से जहाँ तक सॉर्ट करना है उसके लिए हम इसे सॉर्ट कर सकते हैं। मान लीजिए हम इसमें स्ट्रिंग को हमें बिगिन से एंड तक सॉर्ट करना है, तो हम इसके लिए फंक्शन लिख सकते हैं str.begin to str.end। तो इससे हमें अगर देखें तो यहाँ पे हमने अपने स्ट्रिंग का नाम दे दिया है। ये स्ट्रिंग का नाम, हमें जिस स्ट्रिंग को सॉर्ट करना है उस स्ट्रिंग को यहाँ पे हमें नाम देना है। तो इसके बाद अगर हम अपनी स्ट्रिंग को प्रिंट करना है तो हमें सॉर्टेड स्ट्रिंग मिलेगी। अगर आप देखें तो अभी ये रैंडम है, और अब हम इसे सॉर्ट करने के बाद हम देखेंगे आउटपुट में कि हमें असेंडिंग ऑर्डर में मिल रही होगी।
जैसा कि आप देखेंगे, जैसे यहाँ पे AABBCDHHS, मतलब कि यहाँ पे ये तो रैंडम है, पर हमें सॉर्टेड में कुछ इस टाइप का आउटपुट मिला है। तो होप आपको ये सारे ऑपरेशन समझ आए होंगे। अगर आपको ये ऑपरेशन समझ आते हैं तो प्लीज़ हिट दैट लाइक एंड सब्सक्राइब बटन एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप कोडिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।